तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी पद्य खंड के अंतर्गत वात्सल्य और स्नेह से सूर के बाल कृष्ण पढ़ेंगे। मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो। देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, तू ही निरखी नाने कर अपने मैं कैसे करी पायो। मुख दधी पोछी कहत नंदन दोना पीठ दुरायो, डारी साँट मुस्काई तबहि गई सुत को कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसुमति के सुख सुख शिव विरंची बवरायो। कठिन शब्दों के अर्थ। ख्याल परे यानी याद आया, लपटायो यानी लपेट दिया है, भाजन यानी बर्तन और निरखी यानी देखकर, नान्हे यानी छोटे, कर यानी हाथ, दोना यानी पत्तों का बना हुआ पात्र, और साँटे यानी पीटने की डंडी, सूत यानी पुत्र और कंठ यानी गला, मोद यानी प्रसन्नता, मोहे यानी मोहित करना, और विरंची यानी ब्रह्मा जी। तो क्या कह रहे हैं कवि कि बाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं नहीं दधी खायो, मैंने दही नहीं खाया है, मुझे याद आ रहा है, ख्याल पर ये सखा सबे मिली मेरे मुख लपटायो, मुझे याद आ रहा है कि ये सब मित्रों ने मिलकर मेरे मुख में दही लगा दिया है। देखी तू ही सीके पर भाजन ऊंचे धर लटकायो, हे माता तुम ही देख सकती हो कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं और तुमने ये कितने ऊंचे टंगे हुए छीके पर दही का बर्तन रखा है। तू ही निरखी नाने कर अपने मैं कैसे करी पायो, तू ही यानी तुम ही, हे माता तू ही देख सकती है कि मेरे तो छोटे छोटे हाथ हैं और मैं उन छोटे छोटे हाथों से दही का पात्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। फिर नंद कुमार बालकृष्ण ने दोने को पीठ से के पीछे छिपाते हुए और मुख से लगे हुए दही को पोंछते हुए ये सारी बातें कही। यशोदा जी जब समझ गई, डारी साँठ मुस्काई तबहि गही सुत को कंठ लगायो। यशोदा जी सब समझ गई, लेकिन पीठ के पीछे उन्होंने भी उनके पीटने वाली लकड़ी को फेंक दिया और मुस्कुराने लगी और मनमोहन बालकृष्ण को अपने गले से लगा लिया। बाल विनोद मोद मन मोह्यो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी और बालकृष्ण के सुख को देखकर शिव और ब्रह्मा भी विवेक रहित होकर मोहित हो गए हैं। भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसुमति के सुख शिव विरंची बौरायो। निरंजन निराकार ब्रह्म साकार रूप में आकर यशोदा जी के आंगन में प्रमोद के लिए जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, ऐसा सुख शिव विरंची को भी दुर्लभ है। बाल अब इसके अंतर्गत आने वाला काव्य सौंदर्य बाल कृष्ण की बाल सुलभता का चतुरता से दर्शनीय है। बाल ब्रजभाषा का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग और वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आज हमने सूर के बाल कृष्ण का पहला पद्यांश की जानकारी प्राप्त की। तो आओ बच्चों, आज हम सूर के बाल कृष्ण का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कीति बार मोहि दूध पियत भई या अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। काढ़त गुहत न्याहवत ओछत, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत, पची पची देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरिहर हरदर की चोटी। तो अब इस पद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। कितनी बार यानी कितनी बार, बल यानी बलदाऊ, बेनी यानी चोटी, और काढ़त गुहत यानी काढ़ते और गूहते समय, बनाते समय, न्याहवत यानी नहाने में, ओछत यानी सुखाने में, पची पची यानी खूब, और हरि हलदर यानी कृष्ण बलराम, और जोटी यानी जोड़ी। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी के पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। और प्रसंग, तो बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रसंग बनाने के लिए पहले हमें पद्यांश को पढ़ना होता है। पद्यांश में जिससे संबंधित उसमें लिखा गया है उसके एक वाक्य को लिखना होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि उनको कितने ही दिन
दूध पीते हो गए हैं, पर उनकी चोटी अभी भी बड़ी नहीं हुई है। और व्याख्या में लिखेंगे कि बालकृष्ण यह जानने को उत्सुक है कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। उनकी माता उन्हें भरोसा दिलाकर दूध पिलाती हैं और कहती हैं कि दूध पीने से उनकी चोटी बढ़ जाएगी। वह माता से पूछते हैं कि हे माता, मुझे कितना समय हो गया है दूध पीते हुए, लेकिन यह चोटी अभी तक छोटी है। तेरे कथन के अनुसार तो मेरी चोटी बलदाव की चोटी के समान और लंबी मोटी हो जाएगी। ऐसे काढ़ते में, गूंथते में और नहाते समय, सुखाते समय नागिन के समान लौट जाया करेगी। तू मुझे कच्चा दूध अधिक मात्रा में पिलाती है और माखन और रोटी नहीं देती। माखन और रोटी बालकृष्ण को प्रिय है, इसलिए उनके नहीं मिलने से चोटी बढ़ने की लालसा के कारण वे गाय का कच्चा दूध पीते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता बलाएं लेने लगी और कहने लगी कि हरि हलदर दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीव हो। अब काव्य सौंदर्य, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है और इसमें उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बच्चों को बहाने से दूध पिलाने के तथ्य को उजागर भी किया गया है। तो बच्चों आओ, अब हम इसका तीसरा पद्यांश पढ़ेंगे। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमति कब जायो। कहा कहो यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम रोतात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कथु श्याम शरीर। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबौ न खीजे। मोहन को मुकरीस समेत, लखी जसुमत सुनि सुनि रीजे। सुनहु कान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को दूत। सूरश्याम मोह गोधन की, सो हो माता तू पूत। कठिन शब्दों के अर्थ। मोही यानी मुझे, दाऊ यानी बलदाऊ और खिजायो यानी चिढ़ाना। मोसो यानी मुझसे कहते हैं, मोल को लीनो यानी खरीद कर लिया है, तो ही जसुमति कब जायो, तुझे तो ये माता यशोदा ने जन्म ही नहीं दिया है। तो हम संदर्भ फिर वैसा ही लिखेंगे जैसे हमने पूर्व के इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा रचित सूर के पद से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे बलदाऊ और कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाते हैं और बलदाऊ जी विभिन्न प्रकार से कृष्ण जी को चिढ़ाते हैं। तो यही शिकायत कृष्ण माता यशोदा जी से यहाँ पर कर रहे हैं। श्री कृष्ण व्याख्या में लिखेंगे हम, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी की शिकायत करते हुए माता से कहते हैं कि हे मैया, मुझे बलदाऊ बहुत चिढ़ाते हैं। मुझसे कहते हैं कि तुझे माता यशोदा ने जन्म नहीं दिया है, तुझे किसी से मोल लिया है। मैं क्या बताऊं, इस गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। मुझसे बार बार पूछते हैं कि तेरे माता और पिता कौन है। तू नंद यशोदा का पुत्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि तू सांवले रंग का है, जबकि नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं। ऐसी मान्यता है कि गोरे माता पिता की संतान भी गोरी होती है। तो बच्चों, यह तर्क बलदाऊ ने इसलिए दिया ताकि कृष्ण इसको काट न सके। इस बात पर सभी ग्वाल बाल ताली दे देकर हंसते हैं। सभी ग्वाल बालों को बलदेव सिखा देते हैं और सभी हंसते हैं। तब मैं खींच कर रह जाता हूँ। तू सिर्फ मुझे मारना सीखी है। कृष्ण जी अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, तू तो सिर्फ मुझे मारना सीखी है, दाऊ से कभी कुछ नहीं कहती है। और कृष्ण के गुस्से से भरे हुए मुख को बार बार देखकर, उनकी रीस भरी बातों को सुनकर यशोदा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मोद भरे मुख से यशोदा जी बोली, हे कृष्ण, बलदाऊ तो कैसा है, चुगलखोर है और जन्म से ही वह धूर्त है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा जी के ऐसा जब कहने लगी तो मुझे गोधन की सौगंध है, माता हूँ मैं और तू मेरा पुत्र। ऐसा कौन कह रहा है? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। इस कथन ने कृष्ण के गुस्से को दूर कर दिया है। काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा में अनूठा माधुर्य भर दिया है और माता और पुत्र के प्रश्नोत्तर तार्किक दृष्टि से उत्तम है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, अब हम इसी का चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। मो देखत जसुमति तेरे ढोटा, अबहि माटी खाई। यह सुनि के ऋषि करी उठी धाई, बाह पकड़ी ले आई।
इनकर शोभज गई काढ़े करी इक कर लीने साठी मारती हो तोई अबई कन्हैया वेग न उगल्यो माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई मेरे कहे नहीं तू मानती दिखराओ मुख बाई। अब कठिन शब्द देखेंगे इसमें, इसी ब्रज भाषा में है इसलिए इसमें ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, हमें समझ आ जाता है। ढोटा यानी पुत्र, अभय यानी अभी, सुनिक यानी सुनकर, ऋषि यानी क्रोधित होकर, बाह पकड़ ले आई ने बाह पकड़ कर ले गई। भूमि यानी भूमि और मुख बाई यानी मुख फैलाकर, गही काढ़े यानी जोर। हम संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश वात्सल्य और स्नेह के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित सूर के बाल कृष्ण से लिया गया है। प्रसंग में ग्वाल बालों ने यशोदा माँ से शिकायत की कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। उनका विश्वास कर माँ उन्हें पकड़ लेती है। मोह देखत जसुमती तेरे ढोटा अभई माटी खाई, यह सुनी के ऋषि करी उठी धाई बाह पकड़ ले आई। इनकर शोभज गई काढ़े करी इक कर लीने साटी, मारती हो तोई अभई कन्हैया वेग न उगल्यो माटी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई, मेरे कह नहीं तू मानती दिखराओ मुखबाई। कृष्ण के साथ खेलने वाले बालकों ने माता यशोदा से शिकायत की है कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता को बड़ा क्रोध है और वह कृष्ण को बाह पकड़कर अपने साथ में लेकर चली। उनके हाथ से कहीं कृष्ण छूटकर भाग न जाए इसलिए उन्होंने अपनी बाह कृष्ण जी की बाह को कसकर पकड़ लिया है और एक हाथ में मारने के लिए डंडी ले ली है। माता यशोदा ने कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण, मैं तुझे अभी मारूंगी, नहीं तो जल्दी से मुंह से मिट्टी उगल दे। यह सुनकर बालकृष्ण ने डरते हुए अपनी माता से कहा कि हे माता, ये सब ब्रज के ग्वाल बाल तेरे पास में आकर मेरी झूठी शिकायत करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि तू मेरा कहना मानेगी नहीं, इसलिए मैं अपना मुंह खोल कर दिखाता हूँ। तू देख कि मेरे मुंह में माटी कहाँ है। और जब भगवान ने अपना मुंह खोलकर दिखाया तो उसमें माता यशोदा ने क्या देखा? मिट्टी देखी क्या? नहीं बच्चों, माता यशोदा ने उसमें भगवान श्री कृष्ण के मुंह में तीनों लोगों को देखा और माता मूर्छित हो जाती है। तो काव्य सौंदर्य में बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन है और ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है और इसमें अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो बच्चों, अब हमने आज से सूरदास के बाल कृष्ण के बारे में यहाँ पर जाना और इसमें हमने पढ़ा। इसके पश्चात अति लघुत्तरी प्रश्न है कि कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा दिया है? कृष्ण ने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया है। दूध पीने से चोटी बढ़ती है, सुझाव कृष्ण को किसने दिया था? दूध पीने से चोटी बढ़ती है, सुझाव माता यशोदा ने कृष्ण को दिया था। सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं।